और प्रकट कैसे हुए? एक बार पराशर मुनि जा रहे थे, एक छोर से दूसरे छोर जा रहे थे नदी के उस पार। तो जिस नदी में जा रहे थे तो उस नदी के नाव में जिस नाव में बैठे थे, उस नाव में नाव चलाने वाली जो स्त्री थी वो मलाह था। जैसे हम केवट का सुनते हैं, केवट, उनका काम ही था नाव चलाना। उसी तरह इस स्त्री का काम ही था नाव चलाना, अपना परिवार पालन करने के लिए। तो विवाह नहीं हुआ था, किसी की पुत्री थी, तो ये नाव चलाती थी। पराशर मुनि उसी नाव में बैठे थे, और पराशर मुनि जब बैठे थे तो इनके स्मरण में और इनके ध्यान में भगवान ने क्या बताया कि इस समय जिससे तुम पुत्र उत्पन्न करोगे उस पुत्र के रूप में मैं स्वयं प्रकट हूँ, भगवान बोले पराशर मुनि को। अब देखिए ये अपॉर्चुनिटी, भगवान हमारे साथ आने वाले, हमारे लिए आने वाले हैं। तो वास्तव में इस अब छोर में तो है नहीं कोई, अब नदी के बीच तट में एक द्वीप में, इसीलिए वेद व्यास जी का दूसरा नाम भी है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कृष्ण जैसे वर्ण उनका सांवला वर्ण है। और द्वैपायन क्यों पड़ा? क्योंकि द्वीप में जो नदी था बहुत बड़ा, उस द्वीप में बीच में जन्म हुआ वेद व्यास जी का। तो वेद व्यास जी उस, और जो स्त्री थी उसका नाम था मत्स्य गंगा। तो मत्स्य क्यों पड़ा उनका मत्स्य? क्योंकि उनके शरीर से मछली का गंधा था, इसलिए मत्स्य गंधा उसका नाम था, मत्स्य गंधा नाम था। तो उनको बोला गया कि भगवान हमको ऐसा आया ध्यान में कि इस समय अगर किसी से संग करोगे या अभी जो प्रकट होगा वो वेद व्यास जी स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होंगे। तो वास्तव में ये सुन के उस स्त्री ने स्वीकार तो किया, लेकिन इसको डर भी था कि मैं एक अविवाहित स्त्री, और वो भी एक मलाह परिवार से, नीच कुल से, लेकिन आप जैसे ब्राह्मण ऋषि से कैसे? लेकिन बोले कि नहीं, ये वास्तव में भगवान की विधि बनाया गया है, तभी भगवान हमको ऐसा ध्यान में बताए। तो वास्तव में उससे मैं स्वीकार की। तो दोनों का विवाह हुआ और विवाह होके वेद व्यास जी का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत टाइम लगा, वेद व्यास जी जन्म लिए बहुत जल्दी बड़ा हो गए, बहुत जल्दी बड़ा हो गया। तो मत्स्य गंगा और वेद व्यास जी की जो कथा है, इसको समझने में हमको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम जो समाज में देखते हैं उसी तरह हम मिलाना खोजते हैं। मतलब जैसा हम देखते हैं, जैसा हम देखे हैं, वैसा ही भगवान की लीला में भी वैसा ही हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, है ना? वैसा ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं, जैसे सूर्य एक तरफ से प्रकट होता है और दूसरे तरफ अस्त होता है, और फिर दूसरे दिन प्रकट होते हैं, फिर अस्त होते हैं। उसी तरह भगवान प्रकट होते हैं और अस्त होते हैं। तो वेद व्यास जी भी ऐसे ही प्रकट हुए और अस्त भी हुए।